सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। सत्संग में तो आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी उस आधी घड़ी सत्संग के तुल्य उसका पुण्य नहीं है, उसकी साधना, उसका जो है भक्ति कर्म नहीं बनता। क्योंकि तप से राज्य बनता है, सिद्धियां आ जाती हैं, राजा बन जाता है। और राजा फिर कितने उल्ट सुलट का कार्य करता है ये सर्वविदित है। राजा की वृत्ति केवल धन जोड़ने में लगी रहती है, या फिर अन्य बकवादे करने में, शराब पीने में, नाच गाने देखने में और 36 प्रकार की कुबद करने में ही उसका मन व्यस्त रहता है। और जो सत्संग में प्राणी आता है, आधी घड़ी भी उसने सत्संग सुन लिया तो उसको कितना पुण्य होता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखें ओहे यज्ञ समान। सत्संग में आधी घड़ी भी कोई बैठ गया तो उसके आने के लिए मैं जो वहाँ से लेकर चला है अपने स्थान से यहाँ तक, जितने भी उसके कदम रखे गए वो एक एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। और यहाँ तक उसने कितने कदम रखे, इतने यज्ञ का पुण्य उसको प्राप्त हुआ। और सत्संग में आधी घड़ी भी बैठ गया तो अगली बार उसकी रुचि बनेगी, एक घड़ी बैठेगा। क्योंकि कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग से भाई भूख विदा हो जावे। जिस प्रकार किसी को जवर हो जाता है और उस जवर के कारण उसकी भूख समाप्त हो जाती है, भूख नहीं लगती, वो मनुखा दाख, किशमिश, सेब, संतरे, काजू, बादाम, अखरोट खाना जो प्रतिदिन आहार करता था, वो सब कड़वा लगने लग जाता है। न तो रोटी कड़वी है, ना सब्जी कड़वी है, ना मनुखा दाख कड़वी है, ना सेब कड़वी है, ना संतरा कड़वा है। वो बुखार की उस शरीर की व्यवस्था जवर ने बिगाड़ दी। उस जवर के प्रभाव से उसको मीठी वस्तु भी कौड़ी नजर आ रही है, कौड़ी महसूस हो रही है, कड़वी लग रही है। तो जिस प्रकार बुखार को नॉर्मलाइज करने के लिए, बुखार रोग को नष्ट करने के लिए कड़वी दवाई ही खानी पड़ती है, गोलियां खानी पड़ती है, और उन कड़वी बट्टी के खाने से ही वो बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है। और जितना भी जबर कम होगा उतनी ही भूख लगनी प्रारंभ हो जाएगी। अब जैसे आधी घड़ी जो सत्संग में बैठेगा, उसके कानों के माध्यम से परमात्मा की अमृतवाणी अर्थात वो उसको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसलिए तो आधी घड़ी के बाद उठकर चला गया। लेकिन आधी घड़ी में जितनी दवाई उसके अंदर प्रवेश हो गई है, उसने अपना काम अवश्य करना है। और उस पर वो मंथन भी करेगा, विचार भी करेगा, और फिर वो पुण्य जो उसका बन गया वो उसको कभी ना कभी फिर इधर घसीट ही लाएगा। फिर वो एक घड़ी बैठेगा, फिर घंटे बैठेगा, फिर तो पूछना, जैसे रोग कट जाता है, बुखार जबर उतर जाता है, और पहले वो एक ग्रास भी नहीं खा सकता था रोगी, और जब स्वस्थ हो जाता है वो कड़वी दवाइयाँ खाकर, फिर देखे 4-4 रोटी 5-5 रोटी इकट्ठा बैठा खा जाता है, चाहे सब्जी भी ना हो।
और ऐसी भूख लगती है, रोटी ना तैयार हो तो घर वाले के सिर हो जाए, तुमने रोटी नहीं बनाई, भूख लग रही है जोर की। तो ऐसे ही जब आपका ये पाप कर्मों का जो जबर है ये नॉर्मल कम हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाओगे, ऐसी भूख लगेगी आप 100 200 किलोमीटर जा करके ये सत्संग सुनोगे, ये आहार आत्मा का प्राप्त करने की चेष्टा करोगे।